राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस से है। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि चुनाव हारने के 1.5-2 साल बाद भी कांग्रेस के नेता मन से खुलकर कह रहे हैं कि हमें बीजेपी से नहीं, हमारी ही पार्टी के लोगों ने हमें हराया है। और इसी मंच पर एक दूसरा सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या राजस्थान कांग्रेस का असली आलाकमान कौन है, राहुल गांधी या अशोक गहलोत? अगर एक ही बैठक में ये दोनों सवाल उठ रहे हैं तो मामला समझिए, ये सिर्फ बयानबाजी का नहीं है, संगठन की स्थिति का है। जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कई नेताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सबसे पहले मालवीय नगर से लगातार तीसरी बार चुनाव हार चुकी अर्चना शर्मा ने कहा कि मुझे बीजेपी से कम अपनी ही पार्टी के नेताओं से ज्यादा लड़ना पड़ा। मेरे खिलाफ चुनाव से 6 महीने पहले ही साजिश शुरू हो गई थी। यानी आरोप साफ है कि बाहर विरोधी नहीं, अंदर के विरोधी। इसके बाद हवा महल से चुनाव लड़ चुके आर तिवारी ने भी लगभग यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हमें जनसंघ या बीजेपी ने नहीं हराया, हमारी पार्टी के जयचंदों ने हमें हराया। और दिलचस्प बात यह है कि मंच पर मौजूद पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी माना कि ऐसी घटनाएं होती रही है। यानी पहली बार ऐसा नहीं है कि कोई नेता हार का ठीकरा संगठन पर फोड़ रहा हो। लेकिन सवाल क्या है, क्या सचमुच कांग्रेस अपनी गुटबाजी की वजह से चुनाव हारती है? इसका जवाब पूरी तरह हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर चुनाव में हार के कई कारण होते हैं। उम्मीदवार की लोकप्रियता, सरकार के खिलाफ माहौल, जातीय समीकरण, संगठन और पार्टी की रणनीति। लेकिन अगर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लगातार ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी काम कर रही थी, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत शिकायत नहीं रहती, ये संगठन की कमजोरी का संकेत बन जाती है। अब आते हैं उस बयान पर जिसने नई बहस छेड़ दी है। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस का आलाकमान अशोक गहलोत है। राजनीतिक तौर पर इस बयान के कई मायने हो सकते हैं। अगर इसे शाब्दिक अर्थ में देखें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी करते हैं। लेकिन अगर इसे राजनीतिक प्रभाव के संदर्भ में देखें तो धारीवाल का संदेश शायद ये था कि राजस्थान में सबसे प्रभावशाली चेहरा आज भी अशोक गहलोत हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के भीतर भी इस बयान की अलग अलग व्याख्याएं हुई है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा आलाकमान राहुल गांधी है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि संगठनात्मक रूप से कांग्रेस का नेतृत्व दिल्ली के पास ही है। लेकिन जब उनसे धारीवाल के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हल्के व्यंग्य में कहा, धारीवाल जी बहुत वरिष्ठ है, उनकी उम्र हो गई है और वो कुछ भी कह सकते हैं। यही टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि अब बहस सिर्फ नेतृत्व की नहीं रही बल्कि नेताओं के बीच सार्वजनिक मतभेद तक पहुंच गई। दूसरी तरफ आर तिवारी ने धारीवाल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व अपनी जगह है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत का कोई विकल्प नहीं है। जनता आज भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। यानी एक पार्टी, एक ही मंच और नेतृत्व को लेकर दो अलग अलग संदेश। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अभी भी नेतृत्व परिवर्तन और पुराने नए शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन नहीं बना पा रही? अगर राजस्थान कांग्रेस के पिछले कुछ वर्षों को देखें तो हर बड़े चुनाव के बाद लगभग एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है। हार के बाद समीक्षा से ज्यादा नेताओं के बयान चर्चा में आ जाते हैं। कोई टिकट वितरण पर सवाल उठाता है, कोई संगठन पर सवाल उठाता है, तो कोई अपने ही साथियों पर। यानी विपक्ष पर हमला कम, अपनों पर आरोप ज्यादा। और राजनीति में ये स्थिति किसी भी पार्टी के लिए खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जनता सबसे पहले ये देखती है कि जो पार्टी खुद एकजुट नहीं दिख रही, क्या वे सरकार चलाने का भरोसा दे पाएगी। और अब इसका दूसरा पक्ष भी समझना बहुत जरूरी है। हर बड़ी राजनीतिक पार्टी में गुट होते हैं। बीजेपी में भी अलग अलग नेता है, कांग्रेस में भी ऐसा ही है और क्षेत्रीय दलों में भी ऐसा ही है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब मतभेद बंद कमरे से निकलकर सार्वजनिक मंच पर आ जाए, क्योंकि तब नुकसान सिर्फ नेताओं का नहीं होता बल्कि पूरी पार्टी की छवि का होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है या उसकी अपनी अंदरूनी गुटबाजी,
अगर कांग्रेस इन मतभेदों को समय रहते संभाल लेती है तो विपक्ष के तौर पर उसकी ताकत बढ़ सकती है, लेकिन अगर यही बयानबाजी जारी रही तो चुनाव से पहले विपक्ष को घेरने की बजाय पार्टी को अपने ही नेताओं के बयानों का जवाब देना पड़ेगा। और लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका नेता नहीं, उसकी एकजुटता होती है। अब इस पर आपकी क्या राय है कि क्या राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी है या फिर उसकी अपनी अंदरूनी गुटबाजी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।